हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब स्टाइल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आपका कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है, जिसमें आपका सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेख एवं सेलामीन के विभिन्न पद जारी किए गए। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे और इसे ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है। कैसे कहाँ करना है आपको वीडियो में पता चल जाएगा और आपका सिलेक्शन कौशल परीक्षा के बेस पे आपका होगा, ठीक है। और इसे ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है, कैसे कहाँ करना है वीडियो का एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए डिटेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है 30/6/2023 के शाम के 5 बजे तक आपको आवेदन करना है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर वैकेंसी कैटेगराइज किया गया है, सहायक ग्रेड 3 के लिए रहेगा। देख सकते हैं 6 वैकेंसी है। जनरल में आपका मुक्त में 1 रखा गया है, महिला में 1 रखा गया है, ठीक है। फिर अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 1 है, इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति में भी आपका मुक्त में 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी आपका मुक्त में 1 है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। टोटल 6 पदों के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। बाकी और डिटेल देखते चलिए। इस वेबसाइट पर अपडेटेड रहिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा एडमिट कार्ड पास की सूची लिस्ट आपका सभी इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, district.eco.government.in/बिलासपुर में। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। जैसे यही है सेम एज इट इज़ है। पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, यहाँ पर सैलरी आपका 19,500 सैलरी रहेगा आपका। क्वालिफिकेशन फर्स्ट रहेगा, ग्रेजुएट रखा गया है आपको। अनारक्षित वर्ग में 45% और आरक्षित वर्ग में 40% अंक होना चाहिए। सेकेंड आपको 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए कंप्यूटर में, हिंदी में। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा ली जाएगा। थर्ड आपका 1 साल का कंप्यूटर इन डिप्लोमा मांगा गया है, डीसीए नहीं तो पीजीडी से। और एमएस वर्ड और इंटरनेट का आपको न्यूनतम नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। आयु सीमा देख सकते हैं, रोजगार कार्य में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए और 1/1/2023 की स्थिति में आपको 18 से 35 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ के आप निवासी है, मूल निवासी है, तो बिल्कुल आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अन्य राज्य के कैंडिडेट के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। जो भी कैंडिडेट उच्चतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आपको इसको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा उसी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जो भी कैंडिडेट एज लिमिट में छूट चाहते हैं तो इनको आप रेट कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए रहेगा। लास्ट डेट जैसे मैंने बताया आपको, ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है 30/6/2023 के पहले तक, बंद लिफाफे में, जिस पे स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम और आवेदक का वर्ग लिखा होना चाहिए। इस एड्रेस पे भेजना है आपको। कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बिलासपुर, पिन नंबर दिया गया। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल लिखते हैं। और आपको इसमें जितना भी आपका मार्कशीट मंगा रहेगा सभी वो जैसे जन्म तिथि के आधार पर आपका 10 का मार्कशीट, आपका जो ग्रेजुएट रखा है उसका, जाति, निवासी, रोजगार कार्ड का पंजीयन प्रमाण पत्र, शासकीय में आप कार्य किए हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो सभी आपको जितना भी रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। सेल्फ अटैच मतलब बहुत लोगों ने कमेंट करते हैं कि सेल्फ अटैच, ठीक है। सेल्फ अटैच मतलब जो भी आपका जो मार्कशीट रहेगा या जो आपका जो भी रहेगा सर्टिफिकेट, जैसे आपका रोजगार कार्य हो गया, आपका क्वालिफिकेशन हो गया, तो उसको फ़ोटो कॉपी लीजिएगा, फ़ोटो कॉपी, और उसके नीचे या ऊपर कहीं भी एक जगह सही जगह देख के आप उसमें अपना साइन कर दीजिएगा, वो सेल्फ अटैच होता है, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इसमें कहीं भी आप शासकीय में काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण भी आपको अटैच करना पड़ेगा फॉर्म के साथ। कहीं भी एक्सपीरियंस रखते हैं शासकीय संस्था में तो बिल्कुल आप उस एक्सपीरियंस को सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वेबसाइट पे अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा आपको उसी को देखने मिलेगा। और रिसेंटली का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपको फॉर्म के साथ चिपकाना है सेल्फ अटैच करके, ठीक है। और यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसको देखिएगा। आपको आवेदन पत्र के साथ पूर्ण का आपका नाम, आपका पूर्ण पता लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको अलग अलग 5-5 रुपये का डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक खाली लिफाफा लेना है, ठीक है। खाली लिफाफा लेना है, उसके राइट साइड में यहाँ प्रति लिखिएगा। ये मत कीजिएगा, ये लाइन ये है मैं ऐसी कर दिया हूँ, ठीक है। इस प्रति लिखिएगा। यहाँ आपका नाम, फुल नेम, आपका एड्रेस, आपका पिन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ऐसा आपका डालिएगा, ठीक है, ऐसा। और यहाँ 5 रुपये का डाक टिकट चिपकाइएगा
और उसको फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, आपको दो लिफाफा लगेगा, 2 लिफाफा आपको अटैच करना है। बहुत लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे कहाँ कहाँ लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आपको फॉर्म फिल करना है वो नीले बॉल पॉइंट से होना चाहिए और डॉट पेन से होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। निर्धारित प्रारूप में ही आपको भेजना है, त्रुटि नहीं करना है, आपको अच्छे से देख करना है। ठीक है, और नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश आप देख सकते हैं। आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए लिखित परीक्षा होगा और कौशल परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, दोनों आधार पर आपका रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, कौशल के लिए चयनित कैंडिडेट की संख्या 10 गुना से कम या अधिक हो सकती है। लिखित परीक्षा मात्र कौशल से हेतु उम्मीदवार की छंटनी के लिए होगी। कौशल परीक्षा के प्राप्त के आधार पर प्रवृत्ति सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बिलासपुर के द्वारा आपको नियुक्ति दिया जाएगा। ठीक है, डिटेल ये पूरा लिखा गया, आप एक बार रीड भी कर सकते हो उसको, अगर रीड करना हो तो आपको। गोपनीयता भी बनेगा। परीक्षा सूची जानकारी किसी भी स्थिति में किसी भी अन्य कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखी जाएगी। 70-80-90% रहेगा सैलरी आपका, बाकी भी आपको दिया जाएगा। और चयनित जो भी कैंडिडेट रहेंगे उसको आपका जितना भी मार्कशीट रहेगा, जितना भी आप फॉर्म के साथ अटैच किए हो, सभी आपको फ़ोटो कॉपी ले जाना पड़ेगा विथ ओरिजिनल। ठीक है, जिस दिन आपका वेरिफिकेशन रहेगा डॉक्यूमेंट उस समय आपको ले जाना पड़ेगा, अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद आपको आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, इसका आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चिकित्सालय बोर्ड से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, ये सब होता है हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। ये अस्थायी रहेगा नियुक्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सहायक ग्रेड 3 की डिटेल है, यहाँ पर देखते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, 50 आपका प्रश्न रहेंगे, 50 अंक का रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और एक एक अंक दिया जाएगा, 50 नंबर का रहेगा। और इसमें सिर्फ आपका केवल कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर का ही इसमें आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और ये 1 घंटे की रहेगी। तो उसके बाद आपका सेकंड है कौशल परीक्षा रहेगा, ये 100 अंकों का रहेगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के प्राप्त के आधार पर मेरिट क्रम के अनुसार रिक्त पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को सहायक ग्रेड 3 के पद के संबंध में कंप्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन विज्ञापित पद के लिए प्राप्त आवेदन या लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या कम होने पर या लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर 1 अंक समान प्राप्त करने वाले कैंडिडेट की संख्या 1 से अधिक होने पर कौशल के लिए चयनित उम्मीदवार की संख्या 10 गुना से कम या अधिक हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपका जो उसके बेस होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बेस पे आपका कौशल परीक्षा बुलाया जाए 10 गुना कैंडिडेट को। ठीक है, उसके बाद आपका टाइपिंग कराया जाएगा। 1250 के डिप्रेशन तक का गद्यांश देंगे, उसको 15 मिनट में आपको सही से टाइप करना है। काट छाट उसमें आपका अगर गलती होता है, हेडिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, पैराग्राफ, सेटिंग, जस्टिफाई, सेंटर, अंग्रेजी, ये सब में तो आपको 2 गलत के लिए 1 अंक काटा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर कौशल परीक्षा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अंतर्गत लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस में आपका लिया जाएगा। ठीक है, और दोनों को मिला के कौशल परीक्षा में प्राप्त के आधार पर आपका चयन हेतु योग्य उम्मीदवार की श्रेणी वर्गवार अलग से प्रवेश सूची तैयार की जाएगी। त्रुटि नहीं करना है, आपको अच्छे से फिल करना है फॉर्म। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे अपडेटेड रहना पड़ेगा क्योंकि आपको लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा के स्थान आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। और आपको यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के साथ आपको एक पहचान पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, मतदान परिचय प्रमाण पत्र, स्मार्ट कार्ड या जो भी आपका रहेगा, एक आपको ले जाना पड़ेगा प्रवेश पत्र के साथ, आपको जिस दिन कौशल परीक्षा रहेगा उस पर। ठीक है, और इसके लिए आपको कोई यात्रा भत्ता दिया नहीं जाएगा, आपके खुद के खर्चे पे आपको कौशल परीक्षा के लिए जाना पड़ेगा जहाँ भी डेट रहेगा। ठीक है, और बहुत लोगों को फॉर्म फिल करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 रहेगा, इसमें आपका फ़ोटो रहेगा अभी का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीत फ़ोटो नाम सहित दिनांक सहित चस्पा करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है, फ़ोटो नाम व दिनांक सहित चस्पा करें। ठीक है, तो उसमें जैसे आपका आप एडिट करके भी बना सकते हो। यहाँ आपका नाम, यहाँ पूरा फ़ोटो रहेगा, फिर आपका नाम रहेगा, आपका ये डेट रहेगा। ठीक है, यहाँ चुकाइएगा और यहाँ पर सेल्फ अटैच कीजिए। सेल्फ अटैच मतलब आपका हाफ यहाँ साइन होना चाहिए, हाफ यहाँ साइन होना चाहिए। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। देख सकते हैं आवेदित पद का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसको वैकेंसी का नाम लिखें। जैसे इसमें सहायक ग्रेड 3 तो सहायक ग्रेड 3 लिखेंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उसका पूरा नाम लिखना है हिंदी में, मनोज सुरेश जो भी है पूरा नाम। उसके बाद इंग्लिश लेटर में लिखना है आपको, मेल या फीमेल है इसमें डालिएगा, पुरुष। ठीक है, उसके बाद अगर आप
पिता के नाम पे हैं तो अब पिता का नाम डालिएगा। अगर जो भी मैरिड हैं फीमेल तो इसमें आपका हस्बैंड का इसका नाम रहेगा, ठीक है। और अभी आप करेंट में जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ डालिएगा हिंदी में, और मोबाइल नंबर, उसका स्थायी पता कहाँ का रखते हैं आपका बर्थ प्लेस, वो यहाँ पर आप फिल कीजिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और शब्दों में भी इसको लिख दीजिएगा। और 1/1/2023 के दिन आयु कैसे गणना करना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम होता है निकालने में तो वेबसाइट पे जाइएगा गूगल पे, वहाँ पर एज कैलकुलेटर लिखिएगा, ठीक है। एज कैलकुलेटर जैसे लिखेंगे सामने ऊपर टॉप पे आएगा, उस पर क्लिक करना, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ और ये डेट को डाल के कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको दिन, वर्ष और साल सभी आपको वहाँ पर दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 7 नंबर है कि आप छत्तीसगढ़ निवासी हैं, अगर हाँ तो बिल्कुल आपको यहाँ पर हाँ लिखना है और आपको अटैच करना है फॉर्म, आपको सर्टिफिकेट निवासी का कि आप अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग इसमें सदस्य हैं तो आपको हाँ है, अगर कैटेगरी में तो हाँ बिल्कुल, तो उसमें आप इसमें हाँ लिखिएगा और सर्टिफिकेट भी उसमें पेस्ट कीजिए, चिपकाइएगा, ठीक है। आपको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में है तो कौन सी कैटेगरी में है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जैसे ST है तो ST, OBC है तो OBC, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। क्या आवेदक निःशक्त हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्या आवेदक निःशक्त हैं, अगर हाँ तो यहाँ हाँ लिख दीजिएगा, ना तो ना, ठीक है। अगर हाँ है तो आपको निःशक्तता प्रमाण पत्र भी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा, और कितने प्रतिशत आपका निःशक्तता वहाँ पर से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं हाँ या नहीं इसको डालिएगा यहाँ पर, अगर हैं तो आपको फॉर्म के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। रोजगार का लिए का जीवित पंजीयन क्रमांक यहाँ पर डालिएगा, रोजगार का लिए यहाँ पर नाम डालिएगा, और क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है परीक्षा का नाम रहेगा, यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष रहेगा, पासिंग ईयर, बोर्ड कौन से बोर्ड से है आपका, विषय है, प्रतिशत है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप कहीं काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यहाँ लिखेगा और उसका आपको फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटैच करके आपको अटैच करना पड़ेगा। और जो भी कैंडिडेट एज लिमिट में छूट चाहते हैं तो हाँ करिएगा यहाँ, और जितना भी आप मार्कशीट अटैच करेंगे सभी उसको नाम लिखिएगा, ठीक है। जितना भी जो सर रहेगा लाइन से जो भी आप करेंगे तो 1 2 3 4 आप उसका नाम भी लिखिएगा, ठीक है। घोषणा पत्र रहेगा यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा, यहाँ पर स्थान डाल दीजिएगा, आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना ही है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज मैं इसको आपको ये डिटेल देता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो साइट से भी मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम पे भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर।